नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भाद्रपद मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या के बारे में बात करेंगे कि यह अमावस्या सोमवार को है, इसलिए सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। अमावस्या के दिन तो बहुत सारे ऐसे निषिद्ध कार्य हैं जो नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब सोमवती अमावस्या आ जाती है तो सुहागिन महिलाओं को बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कर सकती हैं। पीपल की फेरी लगाई जाती है, पितरों का तर्पण भी आज के दिन किया जाता है, पीपल की पूजा पुरुष भी करते हैं। इस अमावस्या को भौमवती अमावस्या या पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। यह अपने पति के लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। कुछ लोग पूरे दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग फलाहार से रहते हैं और कुछ लोग मीठा भोजन करके रहते हैं और कुछ लोग बिना लहसुन प्याज का भोजन, जो सामान्य भोजन होता है, वो भी करके रहते हैं। तो ये चीज़ तो आप अपने घर के नियम पर देख लीजिएगा, लेकिन सारे नियम विधि आप लोग जान लीजिए। मैं पिछले वीडियो और भी वीडियो डाल करके सोमवती अमावस्या के बारे में आप लोग को बताई हूँ कि कौन कौन सी सामग्री लगती है और क्या नियम होते हैं इस पूजा के, कितनी फेरी लगानी चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सभी छोटे छोटे और महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देते हैं, हमें बहुत बल देते हैं आप लोग को हर जानकारी देने के लिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को समृद्धि की मिलती रहे। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि सोमवती अमावस्या की शुरुआत कब हो रही है। तो ये इसकी शुरुआत 2 सितंबर को सुबह में 5:21 पे हो रही है और समाप्त हो रही है 3 सितंबर को 7:24 पे सुबह में। तो कुछ लोग यदि सुबह सवेरे पूजा करना चाहें, पीपल पूजा वैसे तो सुबह में ही की जाती है, तो 3 सितंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे दिन की अमावस्या तिथि दान के लिए सब कुछ, स्नान दान सब कुछ के लिए सही रहेगा 2 सितंबर को ही दिन है सोमवार। तो इस दिन भी आप लोग पूजा पाठ आप सब कुछ करें तो अच्छा रहेगा। गर्भवती महिलाओं को फेरी पीपल की नहीं लगानी चाहिए, आज के दिन फेरी लगाना चाहिए। सबसे शुभ तो होता है 108 फेरी लगाना, लेकिन यदि न संभव हो तो आप लोग 11 लगा सकते हैं, 21 लगा सकते हैं, 51 लगा सकते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को देख लिया जाता है कि कितनी हिम्मत है, मतलब कितनी ताकत है, उस प्रकार से करना चाहिए। आप लोग चाहें तो चाय पानी पी करके भी फेरी लगाने जा सकती हैं, नहीं तो निर्जला भी जा सकती हैं। आप फेरी लगाने के बाद ही खाने का विधान है, तो इसीलिए कहती हूँ कि एक बार अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। स्नान का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:38 से 5:24 तक आप लोग को स्नान दान सुबह में कर लेना है। जैसा कि मैं पहले ही बताई थी कि ये पूजा सुबह में 7 साढ़े 7 तक आप लोग कर लीजिएगा, दोपहर में ये पूजा नहीं की जाती है। अब आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है। देखिए, इस पे सोना धोबिन का पीपल के वृक्ष पे ऐपन बनाया जाता है, तो हल्दी और चावल के आटा से या फिर सामान्य आटा से भी बना सकती है। यदि कुछ न मिले तो सिर्फ हल्दी से भी बना सकती हैं। एक दिन पहले सब कुछ चीज़ों की तैयारी आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। इसके बाद से पति के लिए आप लोग प्रसाद के रूप में कुछ रुमाल, टी शर्ट, पैंट, जो भी आपकी स्थिति हो, अवश्य एक रख लीजिएगा चढ़ाने के लिए। फूल बत्ती मत लीजिएगा, आज के दिन रुई को नहीं चढ़ाया जाता है, मतलब रुई का दिया नहीं, बत्ती नहीं बनाई जाती है। तो इसके लिए कलावा का बाती ले लीजिएगा, आप लोग मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, ताकि वहाँ जला करके आप लोग छोड़ देंगी। और जितनी फेरी लगाई जाती है उतना कोई ऐसा चीज़ रहता है जिसको हमेशा चढ़ाना रहता है। और पीला सिंदूर ले लीजिएगा, जितना फेरी लगाएंगे उतना आपको सोना धोबिन को टीकना पड़ता है। तो ये चीज़ लीजिए। ड्राई फ्रूट ले लीजिएगा, जैसे किशमिश ले लीजिएगा, काजू ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा। कुछ जगह पे काला चना भिगोया हुआ भी चढ़ाया जाता है, तो देख लीजिएगा। आप लोग कुछ भी लेकर के 108 बार जब फेरी लगाए तो चढ़ा सकती हैं। धागा लिया जाता है, कलावा भी ले सकती हैं। और देखिए, धागा जब खत्म हो जाए तो ना उसमें जोड़ा जाता है ना तोड़ा जाता है, आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा। धागा जितना रहे लगा दी, बस फेरी में उतना लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से आज के दिन जैसे सुहागिन महिलाओं को अपने लिए भी कुछ सुहाग की सामग्री ना हो, कुछ तो एक सिंदूर का पत्ता ही अवश्य आज के दिन चढ़ाइएगा। आप लोग आज के दिन पूरे श्रृंगार के साथ महावर वगैरह लगा करके, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके, सूट वगैरह नहीं पहना जाता है, साड़ी ही पहन लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है।
इस प्रकार से आप लोग ये सब सामग्री लेकर के जाएंगी। पीला सिंदूर घर पूजा वाला भी हो तो साफ लेना हो तो साफ भी खरीद करके चढ़ा सकती हैं। बाल आज के दिन नहीं धुला जाता है, ये समझ लीजिए। और जो भी बाल आप लोग बांधेंगी जैसे जाने के लिए पीपल वृक्ष के पास, तो ऐसा बांधिएगा कि बाल न टूटे, क्योंकि अशुभ माना जाता है, बाल नहीं टूटना चाहिए। बाकी पीला सिंदूर, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। पीला सिंदूर जैसे 108 बार आप घूम रहे हैं तो 108 बार नहीं लगाइएगा, एक ही बार लगाइएगा, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। 108 बार कहा जाता है सोना धोबिन को लगा करके, और वही सिंदूर से अपने मांग में भी लगा लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सब नियम होता है। उसके बाद से आप लोग वहाँ जाएंगी, फेरी लगाने के बाद जो पूछती हैं आप लोग कि जो चना ड्राई फ्रूट आप लोग 108 बार लगा कर फेरी चढ़ाई, उसका क्या करें। तो देखिए, उसको आप लोग चाहे तो ब्राह्मण को भी दे सकती हैं, या फिर से घर ला करके बच्चों को भी दे सकती है, या फिर से आप लोग चिड़िया कौवे के लिए भी डाल सकती है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। गर्भवती महिलाओं को फेरी नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग मतलब प्रेम बस होकर के इस व्रत में फेरी लगाने की गलती कर सकती हैं, तो भूल से भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि शुभ नहीं होता है ये चीज़ करना। इसके बाद से फेरी लगाने के बाद वहाँ बैठ करके पूजा पाठ किया जाता है, धूप बत्ती सब कुछ जला करके पूजा पाठ किया जाता है। पति के लिए जो चीज़ आप चढ़ाई हैं वो जब घर आएंगी तो अपने पति को अवश्य दे दीजिएगा, और दे करके प्रणाम कर लीजिएगा। और जो अपने लिए सामग्री सुहाग की चढ़ाई है वो अपने मतलब यूज में लिया जाता है, किसी को दिया नहीं जाता है। ब्राह्मण को दान आप लोग उसी समय, यदि वहाँ ब्राह्मण जो कथा सुनाते हैं तो उनको भी दे सकती हैं। सुहाग की सामग्री और आटा का दान किया जाता है, तो यदि हो सके पैसे आटा का दान, सिंदूर का और आटे का दान किया जाता है, तो अगर हो सके तो उसी दिन कर देने, तो अगले दिन भी कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि कभी भी दान वाली चीज़ें घर में ज़्यादा दिन नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादा दिन रखने से उसका जो होता है ना, कहा जाता है कि सूद बढ़ता है, उसमें और बढ़ाना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी भी पूजा पाठ के दान की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए घर में। तो यही नियम होते हैं अमावस्या तिथि, सोमवती अमावस्या को करने के लिए। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, कोई भी आप लोग के प्रश्न हो तो बेफिक्र होकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य पूछ लीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही समय मिलता है आप लोग के हर प्रश्नों के जवाब देती हूँ। तो सोना धोबिन जो मैं एप्पल से बनाने को कही हूँ वो अवश्य पीपल वृक्ष पर पे बना लिया जाता है। और जो भी सामग्री मैं बताई हूँ यही सब सामग्री लगती है। 1 लोटा जल ले लीजिएगा जल देने के लिए, और नंगे पाँव जाया जाता है, नंगे पाँव आया जाता है। और चाहे तो आप निराजल भी जा सकती हैं, और चाहे तो चाय पानी लेकर के भी जा सकती हैं। साफ सुथरा वस्त्र पहना जाता है और श्रृंगार सब कुछ किया जाता है। बस उस दिन बाल नहीं धुलना चाहिए और बाल तोड़ना भी नहीं चाहिए, तो हल्का फुल्का ऊपर से ही बाल को कर लीजिएगा, और महावर वगैरह सब कुछ लगा लीजिएगा। अमावस्या तिथि है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब सोमवती अमावस्या पड़ जाती है तो सब कुछ कर लेना चाहिए, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि ये चीज़ नहीं कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।